अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। हमने प्रीवियस सेशंस में प्रीवियस वीडियोस में डिज़ाइन टैब तक काम कर लिया था। अब हम आते हैं यहाँ पे पेज लेआउट के टैब के अंदर। ठीक है, पेज लेआउट के टैब के अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड पे हमारे पास पेज सेटअप का एक सेक्शन होता है। ये सेक्शन हमारे पास किस काम आता है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा मार्जिन्स। मार्जिन्स को समझाने से पहले मैं यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट लिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट प्रीव्यू में आता हूँ। अब यहाँ पे देखें मार्जिन हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये आपका पेज है, ठीक है, A4 साइज का ये पेज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास लेफ्ट साइड पे, टॉप साइड पे, राइट और बॉटम पे काफ़ी आपके पास वाइट स्पेस है। ठीक है, मतलब अगर हमें इसको यूज़ करना हो कि भाई हम चाह रहे हैं कि हमारा टेक्स्ट यहाँ से ही जो हमारी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, इनसे कितना दूर रहे। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखें मार्जिन के कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉर्मल होता है। अब ये नॉर्मल के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा टॉप लेफ्ट बॉटम राइट। यहाँ पे 1 से मुराद है यहाँ पे 1 इंच। ठीक है, टॉप से 1 इंच दूर होता है, लेफ्ट से भी 1 इंच दूर होता है, राइट से भी 1 इंच दूर होता है आपका टेक्स्ट, और बॉटम से भी 1 इंच दूर होता है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे नैरो पे। नैरो क्या करता है, यहाँ पे देखिए मार्जिन इसके कम हुए हुए हैं, मतलब इंचेस अब यहाँ पे हाफ इंच हो गए हैं। मतलब हाफ इंच टॉप से, हाफ इंच लेफ्ट से, हाफ इंच राइट से और हाफ इंच बॉटम से। ठीक है, अगर मैं इसको स्टाइल को लेता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कम हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करूँ तो देखिए अब हमारे पास स्पेस जो है यहाँ पे काफी कम हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे पास मार्जिन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको नॉर्मल मोड पे ले आता हूँ। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन हमारे पास दो टाइप की होती है, एक पोर्ट्रेट एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मोड मतलब किसको कहते हैं, ये जो हमारा अभी आपको ये जो नजर आ रहा है, ये इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट मोड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको अपने डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लैंडस्केप चूज करता हूँ। तो देखिए अब ये हमारे पास वाइड हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ कंट्रोल पी करता हूँ तो देखिए अब हमारा सेक्शन यहाँ पे देखें, ये जो पेज है ये वाइड डिस्प्ले हो रहा है, मतलब चौड़ाई इसकी ज्यादा हो गई है, विड्थ ज्यादा हो गई है। इस मोड को हम कहते हैं लैंडस्केप मोड। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल लैंडस्केप मोड में हम अक्सर अपने एमएस वर्ड के अंदर क्या करवा सकते हैं, टाइम टेबल्स वगैरह। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हो जो हमें लैंडस्केप में करवाने की नीड हो तो हम वो इसमें भी करवा सकते हैं लैंडस्केप मोड में। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन दोबारा पोर्ट्रेट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अच्छा अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे साइज का। ठीक है, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ, यहाँ पे साइज से मुराद हमारे पेज का साइज। ठीक है, कौन से पेज का साइज, जो हमारे पास प्रिंटर में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टैंडर्ड यूज होता है A4। ठीक है, A4 पेज का जो साइज है वो हमारे पास बहुत कॉमन है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखना चाहें, इंडिया के हवाले से देखना चाहें तो A4 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी भी हमारे पास यूज़ होते हैं लेकिन वो बहुत रेयर केसेस में यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, फॉर एग्जांपल अगर आपने लेटर फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप इजीली उसको A4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा ये फ़र्क आएगा कि हो सकता है टेक्स्ट आपका दूसरे पेज पे चला जाए या थोड़ा सा इशू हो, लेकिन ज़्यादा इशू नहीं होता। मत क्योंकि देखें यहाँ पे इनके जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन है ये सेम है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए लेटर का आराम से A4 के अंदर एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, बेसिकली जब भी अगर आप यूज़ करें तो आप A4, क्योंकि आपके प्रिंटर का जो पेपर होता है वो भी A4 होता है, इसलिए आप A4 सेलेक्ट किया करें तो यहाँ पे ये A4 के साइज पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर आते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा कॉलम्स का। फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपना ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, मुझे इसको कॉलम्स में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ आता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ जिसको मुझे कॉलम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जितना भी टेक्स्ट था कंट्रोल A प्रेस करके मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ कॉलम्स पे। अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे कितने कॉलम्स चाहिए। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे लास्ट ऑप्शन मोर कॉलम्स पे। ठीक है, इस पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे वही मुझसे मांग रहे हैं कि कितने आपको कॉलम्स चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल
मैं यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ, यहाँ से भी चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखें, अभी आपको प्रीव्यू नजर आ रहा है, ये एक कॉलम के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 कॉलम्स में चाहिए, तो देखें ये अब 3 कॉलम्स में अपीयर हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे, अच्छा अगर मैं अभी यहाँ पे ओके करता हूँ, तो देखें ये मेरे पास सारा टेक्स्ट 3 कॉलम्स में डिस्प्ले हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे यही चीज, फॉर एग्जाम्पल इनके दरमियान लाइंस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ कॉलम्स में जाता हूँ और मोर कॉलम्स में, फिर यहाँ पे लाइन बिटवीन का एक बटन नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। मैं इसके ऊपर चेक लगाता हूँ, ठीक है, तो देखें यहाँ पे प्रीव्यू में लाइंस आ गई। अब मैं ओके करता हूँ, तो देखें हमारे पास ये लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इस तरह से मैं अपना कॉलम्स वगैरह डिवाइड कर सकता हूँ एक डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। मुख्तलिफ मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप अगर 2 में करवाना चाहें तो इस तरह से चूज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास फिर एक लेफ्ट और राइट का पोर्शन होता है। ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखें यहाँ मेरे पास लेफ्ट साइड पे डेटा कम है और राइट साइड पे डेटा ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई टाइटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवाना चाहें, फिर यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन शो करवाना चाहें, जिस तरह अक्सर हमारे पास न्यूज़पेपर में डिस्प्ले होता है, इस तरह हम चूज कर सकते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अभी देखें, अगर हमारे पास ये जो टेक्स्ट है ये एक लाइन में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि जितना भी टेक्स्ट है ये यहाँ से भी बिल्कुल एक लाइन में डिस्प्ले हो और थोड़ा खुला खुला, जिस तरह हमारे पास न्यूज़पेपर में डिस्प्ले होता है उस तरह से डिस्प्ले हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ होम के टैब में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने सारा टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एक अलाइनमेंट होती है जस्टिफाई, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो देखें हमारे पास टेक्स्ट यहाँ पे देखें बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है और टेक्स्ट की जो मतलब बीच में जो स्पेस था वो भी हमारे पास बढ़ गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उस तरह से हमारा टेक्स्ट ये डिस्प्ले हो रहा है डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऑप्शन होता है ब्रेक्स का, लाइन नंबर्स और हाइफिनेशन का। चलें इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।